साथियों, सेक्शन 87A में मिलने वाली रिबेट, जिसको लेकर हमेशा ही एक कन्फ्यूज़न बना रहता है और टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ अपडेट भी आता रहता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, जो शेयर मार्केट के अंदर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 मीन्स जिस फाइनेंशियल ईयर की आप अभी ITR फाइल करने वाले हैं 31 जुलाई 2025 तक, तो अब चाहे आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएं या फिर न्यू टैक्स रिजीम में जाएं, दोनों ही रिजीम्स में आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये तो हमें क्लैरिटी थी कि न्यू टैक्स रिजीम में किसी भी स्पेशल रेट इनकम का बेनिफिट नहीं मिलता है, बट ये था कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको बेनिफिट मिल जाता है। बट आज मैं कुछ स्टडी कर रहा था, तो मैंने इनकम टैक्स पोर्टल पर जो इनकम टैक्स कैलकुलेटर यूज़ किया जाता है वहाँ पर जाके जब चेक किया तो मेरे सामने एक नई चीज़ निकल के आई कि अब ओल्ड टैक्स रिजीम में भी वहाँ पर जो सेक्शन 87A की रिबेट हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं होती है तो वो रिबेट नहीं मिल रही है। तो एक नई चीज़ ये सामने आई है, जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को एक्चुअली फाइल करने जाएंगे वहाँ पर ये कैसे जो है बिहेव करेगा, वो सॉफ्टवेयर जो है वो जब चेक किया जाएगा। बट अभी मैं आपको वो कैलकुलेशन एक बार समझा देता हूँ। तो चलिए, इसके लिए मैंने एक एक्सेल तैयार की है, उस एक्सेल पे हम आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं जब एक्सेल पे आता हूँ तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट तैयार किया हुआ है। इस फॉर्मेट के अंदर मैं आपको फिगर्स डालकर दिखाऊंगा, आपको क्लैरिटी मिल पाएगी। तो यहाँ पर मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम ले लिया है, देख सकते हैं आप, ये ओल्ड टैक्स रिजीम हो गया। ये मेरा हो जाता है दूसरे वाला न्यू टैक्स रिजीम, तो ये मेरा न्यू टैक्स रिजीम हो गया। तो देखिए, दोनों में ही मैंने सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जहाँ पर आपको STT पे करना पड़ता है, जहाँ आपने शेयर या म्यूचुअल फंड सेल किए हैं जिसके ऊपर 20% टैक्स लगता है अगर आपने जुलाई के बाद बेचे हैं, जुलाई के बाद। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के अंदर, जहाँ पे आपको 12.5% का टैक्स लग जाता है। शेयर या म्यूचुअल फंड आप सेल करते हैं अगर आपने उसके ऊपर STT पे किया है। उसके बाद बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, उसका ये सारी ही कैलकुलेशन आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी जैसे जैसे मैं इस पर काम करूँगा। तो सबसे पहले मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में चलता हूँ, जहाँ पर ये माना जाता है कि अगर आपकी 5 लाख रुपये से ज़्यादा इनकम क्रॉस नहीं करती है तो आपको सेक्शन 87A की जो रिबेट मिलेगी वो 12,500 तक की रिबेट जो है वो मिल जाएगी, चाहे आपकी स्पेशल रेट इनकम क्यों ना हो, मींस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह क्यों ना हो। बट देखिए, अब ये कैसे काम करेगा इसमें एक बार हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2,50,000 है, आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो भी 2,50,000 है। अब देखिए, यहाँ पर जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ओल्ड टैक्स रिजीम में आप जाएंगे तो जब आप उसका इनकम टैक्स स्लैब देखेंगे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20 और अबव 10 30। तो वो जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है, जो 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, उसको ही बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बोला जाता है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख रुपये है। तो अब मैं पहले कैलकुलेशन करता हूँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देख सकते हैं, मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, आपका 2,50,000 है, 2.5 लाख रुपये है। तो सारी ही की सारी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है 2.5 लाख की, वो आपकी इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगी। तो आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 0 हो जाएगा, इसके ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करना। अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आपका है 2,50,000। तो मैं यहाँ से फॉर्मूला लगा देता हूँ। अब देखिए, यहाँ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कुछ मिलेगी नहीं, क्योंकि जो 2.5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट थी वो हमने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर दी। बट यहाँ पर आपको 1,25,000 की एग्जम्पशन जरूर मिल जाएगी, वो हम यहाँ लेस करा लेते हैं। तो 1,25,000 की जैसी एग्जम्पशन हमने लेस कराई तो इसके ऊपर 12.5% टैक्स लग जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। तो मेरा टैक्स बनेगा 15,625 रुपये। अब देखिए, यहाँ पे आपको सेक्शन 87A की जो 12,500 की रिबेट मिलनी चाहिए थी, मैं अगर यहाँ पर 12,500 रुपये लेस कर देता हूँ, क्योंकि जो आपकी इनकम है, सॉरी 12,500 की अगर मैं यहाँ पर रिबेट लेस कर देता हूँ, क्योंकि आपकी जो इनकम है वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, दोनों ही इनकम मिला के आपकी 5 लाख रुपए है। बट वो रिबेट आपको यहाँ नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में भी आप जाएंगे तो जो पहले हम मानते थे कि ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वगैरह के ऊपर जो आपकी स्पेशल रेट की इनकम है उसके ऊपर आपको रिबेट मिल जाएगी, वो रिबेट अभी नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से इस इनकम के ऊपर फर्दर 4% एजुकेशन सेस मैं ऐड कर देता हूँ, तो आपका जो टोटल टैक्स निकल के आता है वो 16,250 निकल के आ जाता है ओल्ड टैक्स रिजीम में, अगर आपकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम है। इसी तरीके से मैं न्यू टैक्स रिजीम में कैलकुलेशन करता हूँ। न्यू टैक्स रिजीम में मैं मान लेता हूँ यही दोनों मेरी इनकम है, ताकि हम एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर सकें कितना टैक्स बनेगा। तो 5 लाख की इनकम आ गई। अब देखिए, जो न्यू टैक्स रिजीम के अंदर स्लैब है, वहाँ पर जो स्लैब शुरू होता है वो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है। तो 3 लाख आपकी यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हो गई। तो इस 3 लाख जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हो गई, इसमें से आपको फर्स्ट 2,50,000 आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगी 2,50,000।
तो 3 लाख में से 2.5 लाख यहाँ एडजस्ट हो गई, तो आपका जो टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ वो 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखें आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो भी आपका 2,50,000 है, तो यहाँ से मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ 2,50,000 का। अब देखें आपकी जो बेसिक एफिशिएंसी लिमिट थी वो 3 लाख रुपीज़ थी, जिसमें से 2.50 आपने जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में एडजस्ट कर दी। अभी भी आपका 50,000 बैलेंस है, तो वो 50,000 का बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट मिल जाएगा, तो ये मिल गया। इसमें से 1,25,000 की वैसे ही आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। तो आपका जो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया न्यू टैक्स रिजीम में वो आपका 75,000 रुपीज़ आ गया, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको 50,000 की बेसिक एफिशिएंसी लिमिट का बेनिफिट मिल गया, जो कि 3 लाख रुपए तक थी। तो अब यहाँ पर अगर आप 12.5% टैक्स लगाते हैं तो वो आता है 9,375। अब न्यू टैक्स रिजीम में लेके तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं लोगों के बीच में, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में तो हमें पहले से ही पता है, हमारा माइंड प्रिपेयर है कि हमें न्यू टैक्स रिजीम में स्पेशल रेट इनकम के ऊपर किसी भी तरीके की रिबेट नहीं मिलेगी। तो जो अभी नई बात है वो नई बात हमारे लिए ओल्ड टैक्स रिजीम में है, कि ओल्ड टैक्स रिजीम में भी हम लोगों को जो रिबेट मिलनी चाहिए थी 5 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम ना होने की वजह से स्पेशल रेट इनकम के ऊपर भी वो रिबेट अब नहीं मिल रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं न्यू टैक्स रिजीम में आपकी जो टैक्स कैलकुलेशन आती है वो केवल 9,750 की ही आती है। तो साथियों ये छोटा सा अपडेट था मेरी तरफ से, जो मैंने सर्च किया और मेरी नज़र में आया, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। इसके बाद इसकी ज़्यादा क्लैरिटी जब हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे ओल्ड टैक्स रिजीम में, वहाँ पर जाके इसकी ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।